नमस्कार। हमारे चारों ओर हमेशा कोई ना कोई आवाज होती है। कभी पक्षियों का चहचहाना, तो कभी गाड़ियों का शोर या फिर कोई गाना। लेकिन क्या आवाज सिर्फ उतनी ही है जितनी हम सुन पाते हैं? तो चलिए आज इसी अदृश्य दुनिया की पड़ताल करते हैं। ये सवाल सुनने में तो बहुत आसान लगता है ना, पर इसका जवाब हमें साउंड साइंस के एक बहुत ही बेसिक लेकिन जरूरी कॉन्सेप्ट तक ले जाता है। असल में इसका पूरा राज बस एक चीज में छिपा है। तो ये सब होता है फ्रीक्वेंसी की वजह से। हर आवाज एक लहर यानी एक वेव की तरह चलती है। फ्रीक्वेंसी का सीधा सा मतलब है कि एक सेकंड में कितनी साउंड वेव्स गुजर रही हैं। आप देख सकते हैं, जितनी ज्यादा तरंगे उतनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी और उतनी ही तीखी आवाज। इसी को हम पिच भी कहते हैं। अब इसे एक रोजमर्रा के उदाहरण से समझते हैं। आमतौर पर कुछ लोगों की आवाज की पिच ज्यादा होती है क्योंकि उनके वोकल कॉर्ड्स तेजी से वाइब्रेट करते हैं, जिससे हाई फ्रीक्वेंसी साउंड वेव्स बनती हैं। वहीं कुछ लोगों की आवाज की पिच कम होती है। ये पिच और फ्रीक्वेंसी के बीच का रिश्ता बहुत अच्छे से समझाता है। तो मतलब हम जो सुनते हैं वो पिच और फ्रीक्वेंसी का खेल है। लेकिन क्या हम हर तरह की आवाज सुन सकते हैं? असल में जो हम सुनते हैं ना, वो तो कहानी का बस एक बहुत छोटा सा हिस्सा है। देखिए, साइंस की भाषा में कहें तो इंसानी कान बस 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज के बीच की फ्रीक्वेंसी को ही सुन सकते हैं। बस यही है हमारी सुनने की रेंज। इसके अंदर जो भी आवाज है वो हमारे लिए ऑडिबल है। जरा इस ग्राफ पर नजर डालिए। ये जो बैंगनी रंग का हिस्सा दिख रहा है ना, जिसे ऑडिटरी फील्ड लिखा गया है, बस इतनी सी ही है हमारी सुनने की दुनिया। लेकिन इसके बाहर एक बहुत बड़ी अनसुनी दुनिया है। ऐसी आवाजें जो या तो इतनी धीमी है या इतनी तीखी कि हमारे कान उन्हें पकड़ ही नहीं पाते। तो आवाज को हम मोटे तौर पर 3 हिस्सों में बांट सकते हैं। एक है इंफ्रासाउंड, बहुत ही कम फ्रीक्वेंसी वाली। फिर आती है ऑडिबल साउंड, जिसे हम और आप सुन सकते हैं। और आखिर में है अल्ट्रासाउंड, मतलब बहुत ही ज्यादा फ्रीक्वेंसी वाली आवाज। तो चलिए एक एक करके इन दो छिपी हुई दुनियाओं को जानते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं अल्ट्रासाउंड की। ये वो आवाजें हैं जो इतनी हाई पिच की हैं कि हमारे लिए तो जैसे है ही नहीं, लेकिन कई दूसरे जीव इन्हें बखूबी सुनते हैं। सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है, पर ये बिल्कुल सच है। जब बात सुनने की ताकत की आती है तो हम इंसान समझ लीजिए कि काफी पीछे हैं। जानवरों की दुनिया में तो सुनने की कमाल की क्षमताएं हैं। जरा इस टेबल को देखिए। एक कुत्ता हमसे डबल फ्रीक्वेंसी तक सुन सकता है। और चमगादड़ और बेलुगा व्हेल, अरे बाप रे, इनकी तो बात ही अलग है। ये 1 लाख हर्ट्ज से भी ऊपर की आवाजें सुन सकते हैं। सोचिए, इनकी दुनिया अल्ट्रासोनिक बातों से कितनी भरी होगी। तो सवाल ये है कि अगर हम अल्ट्रासाउंड सुन ही नहीं सकते तो क्या ये हमारे किसी काम का नहीं? जी नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हम इंसानों ने इस अदृश्य ताकत को इस्तेमाल करने के बड़े ही जबरदस्त तरीके खोज निकाले हैं। इसके 2 सबसे बड़े इस्तेमाल हैं। पहला है इंडस्ट्री में। मशीनों या पाइपलाइन में कोई बारीक सी दरार भी होना, तो उसका पता लगाने के लिए अल्ट्रासाउंड का इस्तेमाल होता है। और दूसरा, जो शायद हम सब जानते हैं, वो है मेडिकल फील्ड में। जी हाँ, सोनोग्राफी या अल्ट्रासाउंड स्कैन वो इसी टेक्नोलॉजी पर काम करता है। तो सोचिए, चाहे वो किसी प्लेन के पंख की सेफ्टी जांच हो या फिर किसी आने वाले नन्हे मेहमान की पहली झलक, अल्ट्रासाउंड हमें वो सब देखने में मदद करता है जो हमारी अपनी आंखें नहीं देख सकती। ये सच में कमाल की बात है। अच्छा, अब चलते हैं स्पेक्ट्रम के बिल्कुल दूसरे छोर पर, इंफ्रासाउंड की रहस्यमयी दुनिया में। वो आवाजें जो बहुत बहुत गहरी हैं। इंफ्रासाउंड की फ्रीक्वेंसी इतनी कम होती है कि हमारे कान इसे आवाज की तरह पहचान ही नहीं पाते। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि इसका हम पर कोई असर नहीं होता। कभी-कभी इसे एक अजीब सी घबराहट या एक कंपन की तरह महसूस किया जा सकता है। इंफ्रासाउंड पैदा होता है बहुत बड़ी-बड़ी घटनाओं से, जैसे ज्वालामुखी का फटना, भूकंप आना या फिर समंदर में बड़े-बड़े तूफान। और कमाल की बात यह है कि हाथी और व्हेल जैसे जानवर इसका इस्तेमाल करते हैं मीलों दूर तक एक दूसरे से बात करने के लिए। ये तो जैसे प्रकृति का अपना पर्सनल लॉन्ग रेंज कम्युनिकेशन नेटवर्क है। तो अब तक हमने ये समझा कि ध्वनि सिर्फ वो नहीं है जो हमारे कानों तक आती है। ये तो एक बहुत बड़ा स्पेक्ट्रम है और हम इंसान इसका बस एक छोटा सा हिस्सा ही महसूस कर पाते हैं। तो सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे चारों तरफ हर पल एक पूरी की पूरी दुनिया काम कर रही है जो हमारी पहुंच से बाहर है। जानवरों की बातें, धरती की गड़गड़ाहट, टेक्नोलॉजी के चमत्कार, ये सब उन फ्रीक्वेंसी पर हो रहा है जो हमारे लिए बिल्कुल खामोश हैं।
ये बात हमें सोचने पर मजबूर करती है ना, कि अगर सिर्फ आवाज की दुनिया में ही इतना कुछ छिपा है, तो और न जाने क्या क्या है जिसे हम आज भी देख, सुन या समझ नहीं पाए हैं। शायद असली रहस्य हमारी नजरों के ठीक सामने है, बस उन्हें देखने का, उन्हें समझने का सही नजरिया चाहिए।